बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। आज मैं आप लोगों के साथ ब्रेड सैंडविच की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने ये आलू बॉयल किए और इनको मैं ना ऐसे सारा इसको मैश कर लूँगी। ये देखिए मैंने आलू को मैश कर लिया। अब मैं इसके अंदर ना 2 चम्मच तकरीबन चम्मच जो है ना वो मैं प्याज जो है वो मैं डाल मैंने चॉप किया हुआ, साथ में मैंने एक हरी मिर्च भी चॉप की हुई है इसके साथ, वो भी मैं डाल दूँगी इसके अंदर। और नमक डाल दूँगी। नमक और मिर्च आपने अपने टेस्ट के साथ जिस तरह आपको पसंद है आप उसके हिसाब से डाल दें। और चाट मसाला मैं डालूँगी 1/2 टीस्पून। सूखी मिर्च डालूँगी 1/2 टीस्पून। और थोड़ा सा मैं ज़ीरा डालूँगी। ज़ीरा मैं क्रश करके ऐसे डाल दूँगी। तो साथ में मैं इसके अंदर धनिया डाल दूँगी। सूखा धनिया है तो इसको मैं ना हाथ के साथ क्रश करके डालूँगी। सूखा धनिया मैंने क्रश कर लिया हाथ के साथ, इसको ये डाल दूँगी। और चुटकी मैं ना ये चिकन पाउडर डाल दूँगी। ऑप्शनल आपकी मर्ज़ी, आपका दिल चाहता तो डालें, नहीं दिल चाहता तो मत डालें। अब इस सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। थोड़ा सा धनिया डाल दूँगी और इन सारी चीज़ों को ना अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। ये देखिए मैं सैंडविच में डालने के लिए ना मैंने एक पैकेट नूडल्स का लिया है। नूडल का पैकेट लेके तो मैं इसके अंदर ना इसको 1 कप पानी में ना इसको कर लूँगी, बिल्कुल ये इसका पानी खुशक कर लूँगी। इसको लिक्विड नहीं छोड़ना, इसका पानी खुशक कर देना है बस। तो पानी खुशक करके मैं इसके अंदर ये बन जाएगी। मैं पैकेट भी डाल दूँगी इसके अंदर, ये जो इसके अंदर आपको मिलता है पैकेट, तो ये भी इसके अंदर डाल दूँगी। और मैं इसका ढक्कन लगा के ना इसको पका लूँगी। जब ये गल जाएगा ना अच्छी तरह हो जाएगा, पानी खुशक हो जाएगा, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए मैंने नूडल्स को बॉईल कर लिया। मैंने इसका पानी बिल्कुल खुशक कर लिया। मैं इसको अब थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी। और मैंने 2 अंडे लिए हैं, अंडों को मैं फेंट लूँगी अच्छी तरह। अंडे को फेंट के तो फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए मैंने ना ये नूडल्स जो है ना ये मैंने बॉयल के ठंडे हो गए। अब मैं ये सारे इसके अंदर मिक्स कर लूँगी। ये सारे मिक्स करके अच्छी तरह, आप यकीन मानिए इतने मज़े के इतने मज़ेदार बनते हैं ना। आपको होता है बच्चों को नूडल्स तो वैसे ही पसंद होते हैं। आप इसको सहरी में बनाएं, इफ्तारी में बनाएं, जब आपका दिल चाहे आप बनाएं। सहरी में भी आप आराम से खा सकते हैं, तो आप पहले बना के रख लें। सहरी में कई दफ़ा ये होता है कि टाइम थोड़ा होता है, तो आप ये इसको पहले आलू वगैरह बॉयल करके रखे होंगे फ्रिज में, तो आप जल्दी से इसको इस तरह बना सकती हैं। ये देखिए ये मिक्स हो गया है। तो ये मैं रमज़ान के हवाले से ये रेसिपीज़ बना रही हूँ। अगर आपको कोई और भी रेसिपी चाहिए, आपका दिल चाहता है, आप मुझे बता सकते हैं कि आप कोई भी चीज़ आपका बनाने को दिल चाहता है कि आप चाहते हैं कि मुझे उसकी रेसिपी चाहिए, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों के साथ वो वाली रेसिपी भी ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये रमज़ान के हवाले से सीरीज़ चल रही है, तो आप प्लीज़ इसको देखा करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें। तो आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको पता है इतनी मेहनत से हम ये रेसिपीज़ वगैरह बनाते हैं आपके लिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया जाएगा। और रेसिपी भी पूरी देखा करें। आपको पता है कभी कई दफ़ा इस तरह होता है कि हमने दरमियान में से कोई चीज़ हो जाती है, तो आपको फिर समझ नहीं आती ये क्या डाला है क्या बनाया है। तो इस वजह से ना आप रेसिपी ज़रूर पूरी देखिएगा। ये देखिए मैंने इसके ऊपर लगा लिया। ये देखिए अब मैं इसकी दूसरी साइड पर भी लगा लूँगी। बिल्कुल आपने बारीक बारीक तह लगा लेनी है। ये देखिए आपने बिल्कुल बारीक बारीक तह लगा लेनी है इसके ऊपर। आपने दूसरी साइड से भी लगा लेना है आराम से। ये देखिए मैंने लगा लिया दोनों साइडों पे। ये देखिए दोनों साइडों पे मैंने लगा लिया। तो अब आपने ना इसको अंडे में डिप करके तो मैं फ्राई करूँगी। मैं इस तरह पहले सारे बना लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने सारे पे लगा लिया। तो मैं ये देखिए ये कि मैं आपके लिए डिफरेंट स्टाइल से बना रही हूँ। अगर आपके बच्चों को चीज़ पसंद है ना, तो आपने इस तरह एक साइड पे लगा लेना है, दूसरी साइड पे नहीं लगाना आपने। ये देखिए मैंने दूसरी साइड पे लगाया, तो इसके ऊपर आपने ये चीज़ डाल देनी है, क्रश की हुई चीज़ डाल देनी है आपने। तो आपने इसको इस तरह सारी तरफ लगा के तो फिर आपने इसके ऊपर ना ऐसे इसको कवर कर देना है ऐसे। फिर अंडे में डिप करके और आपने फ्राई कर लेना ना। तवे पे ऑयल डाल लिया। अब मैं अंडे में डिप करके इसको तवे पे डाल दूँगी आराम से। मैं दूसरा भी डाल दूँगी इसके ऊपर। ये देखिए मैंने दोनों डाल लिए। मैंने दोनों डाल लिए। अब एक साइड से कलर चेंज हो जाएगा ना, तो गोल्डन ब्राउन सा हो जाएगा, फिर मैं दूसरी साइड चेंज कर दूँगी।
अभी देखिए एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो गया। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है। ये देखिए साइड चेंज कर दिया। अब इसकी भी मैं साइड चेंज कर दूँगी। ये देखिए कितने शानदार बने। ये देखिए अब आपने दूसरी तरफ से इसको गोल्डन करना है और फिर मैं इसको निकाल लूँगी। ये देखिए मैंने ना एक साइड पे इसको कर दिया ताकि इनका जो ऑयल है ना, अगर थोड़ा सा भी ऑयल है ना, वो आराम से एक साइड पे हो जाए। ये देखिए ज़रा, ये देखिए सारा ऑयल इधर आ गया। ये देखिए बिल्कुल खुशक है। अब मैं इसको डिश आपको प्लेट में निकाल के फिर दिखाती हूँ। ये देखिए मैं निकाल रही हूँ। अब मैं चीज़ वाला जो मैंने चीज़ वाला बनाया ना, अब मैं उसको डालूँगी। पहले मैं ये निकालूँ फिर वो निकालूँ। ये देखिए मैंने चीज़ वाला अब डाल लिया इसके अंदर। अब मैं सारी तरफ से ऐसे ना अंडा लगा लूँगी। अंडा लगा के फिर मैं तवे पर डाल लूँगी इसको। ये देखिए सैंडविच बिल्कुल तैयार हो गए। ये देखिए कितने मज़े के लग रहे हैं। देखिए अगर आप चाहें तो इस तरह भी सर्व कर सकते हैं, तो और आप चाहें तो इसको ऐसे दरमियान में से ना ऐसे कट करके आप इस तरह भी सर्व कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए आप इसमें से इस तरह स्लाइस करके भी कर सकते हैं। ये देखिए ये भी कितने मज़े कितने प्यारे लग रहे हैं। ये देखिए इतने मज़े के और इतने शानदार बने हैं ना, आप यकीन करो। ये मैंने चीज़ वाला बनाया था, ये भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए ज़रा, ये देखिए ज़रा कितना मज़े का ये बना है। आपको तो बच्चों को चीज़ तो वैसे ही बहुत पसंद होती है, तो आप चाहें तो चीज़ डाल के भी इसके अंदर बना सकते हैं। ये देखिए कितने मज़े के लग रहे हैं। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आप इसको सहरी में करें, अफ्तारी में बनाएं। आपको पता है सहरी अफ्तारी में एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो आप इसको अफ्तारी में बनाएं तो ताकि आराम सुकून से खा सकें आप, बच्चे भी इंजॉय करें इसको। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।